Yes, students, is my screen visible? Please confirm. Hello. Yes, sir. Okay, fine. So now I'm just reading the question. Please pay attention. ये वाला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ. इस तरफ क्वेश्चन है और इस तरफ हम लोग बाद में सॉल्यूशन बनाएंगे, राइट? तो क्वेश्चन वाला स्क्रीन थोड़ा सा मैं फ़िलहाल के लिए बड़ा कर देता हूँ ताकि वो रीडेबल हो. ओके, देखिए. बीके लिमिटेड इज़ फॉर्म टू टेक ओवर बंटी लिमिटेड एंड कुबेर लिमिटेड, राइट? सबसे पहले तो देखिए इसमें तीन कंपनी का नाम दिया है. मतलब एक बीके लिमिटेड जो है परचेसिंग कंपनी, और बंटी लिमिटेड और कुबेर लिमिटेड दोनों वेंडर कंपनी है. इसका मतलब ये अमालगमेशन का क्वेश्चन है. ओके. बैलेंस शीट दिया है अपने को. शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 इच, इक्विटी शेयर 11%, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9%, डिबेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अदर लाइबिलिटी. एसेट साइड में गुडविल दिया है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, कैश एंड बैंक, अदर करंट एसेट्स, शेयर इश्यू expenses. Okay. Then Bunty Limited and Kuber Limited were taken over by BK Limited on the following terms. Okay. Regarding Bunty Limited, right? Regarding Bunty Limited क्या कहा है? Equity shareholders are to be issued 7 equity shares of ₹10 in in BK Limited and are to be paid ₹5 in cash for surrender of each 6 shares, right? Then सेकेंड पॉइंट में अपने को ऐसा बोला है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाई 12.5% प्रेफरेंस शेयर इन बीके लिमिटेड इशूड एट पार. थर्ड पॉइंट में बोला है ऑल एसेट्स आर वैल्यूड एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट मशीनरी विच इज़ वैल्यूड 10% बिलो बुक वैल्यू एंड डेटर्स आर वर्थ ₹1,60,000, राइट? तो मशीनरी और डेटर्स पे मैंने एक मार्किंग किया है. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर टू बी 12,500 आर टू बी बॉर्न बाई बीके लिमिटेड. मतलब बीके लिमिटेड ये बॉर्न करने वाला है, राइट? फिर फिफ्थ पॉइंट में बोला है डिस्चार्ज द डिबेंचर्स ऑफ बंटी लिमिटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% बाई द इशू ऑफ 13% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 इच इन बीके लिमिटेड. ओके. तो ये बंटी लिमिटेड के बारे में जानकारी दिया है. इसके बाद जो है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज रिगार्डिंग कुबेर लिमिटेड. लेकिन पहले हम लोग ये बंटी लिमिटेड का बुक क्लोज करेंगे. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, राइट? नाउ सबसे पहला अपना स्टेप होता है परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना, राइट? और परचेज कंसिडरेशन में दो मेथड है. पहला मेथड है नेट पेमेंट मेथड और दूसरा मेथड है नेट एसेट्स मेथड, राइट? तो पहले हमेशा पहला वाला मेथड ही ट्राई करना है, राइट? तो नेट पेमेंट मेथड में अपने को ये पता होना चाहिए कि इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना अमाउंट मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है, राइट? तो देखिए ये पॉइंट नंबर 1 है ना, बता रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर को 7 इक्विटी शेयर मिलेगा, ₹10 वाला. ओके. और ₹5 मिलेगा कैश में. ओके. अगेंस्ट द सरेंडर ऑफ 6 शेयर्स. मतलब इन शॉर्ट ये पॉइंट नंबर 1 अपने को ये बता रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा और कैसे मिलेगा, राइट? और पॉइंट नंबर 2 जो है वो बता रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाई 12.5% प्रेफरेंस शेयर इन बीके लिमिटेड, राइट? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी कितना शेयर्स मिलेगा और कितना पैसा मिलेगा और कैसे मिलेगा ये पॉइंट नंबर 2 में बताया, राइट? अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है दैट मीन्स हम लोग पहला मेथड फॉलो कर सकते हैं. ओके. सो नाउ वी विल कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन ऑफ बंटी लिमिटेड. और नेट पेमेंट मेथड अप्लाई हो जाएगा. क्यों अप्लाई हो जाएगा? क्योंकि नेट पेमेंट अप्लाई करने के लिए अपने को दो चीज़ चाहिए होती है कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा मिल रहा है और कैसे मिल रहा है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पैसा मिल रहा है और कैसे मिल रहा है. और वो दोनों चीज़ अपने को पॉइंट नंबर 1 में और पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है, राइट? इसको कैसे यूज़ करने का वो हम लोग अभी सोल्यूशन में समझते हैं. ठीक है. सो आ जाइए आप लोग नोटबुक ले लीजिए और हेडिंग लिखिए इन द बुक्स ऑफ, गिव द हेडिंग इन द बुक्स ऑफ
बंटी लिमिटेड, ये जो हेडिंग लिखा है ना वो लिखिए, इन द बुक्स ऑफ बंटी लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड, और ये इसके कॉलम्स रहेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट और मोड। ओके, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और मोड। मैं थोड़ा सा इसका साइज कम कर देता हूँ सो दैट सर ये बोलिए। शो नहीं हो रहा है। एक मिनट ना, सॉल्यूशन वाला स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? सर कितने कॉलम बनाने हैं? ये देखिए यहाँ पे ये स्क्रीन दिख रहा है ना। मैं क्वेश्चन है ना थोड़ा साइड में कर देता हूँ अभी, और ये इसको ज़्यादा ये दे रहा हूँ। आई विल जस्ट शिफ्ट द क्वेश्चन। अब दिख रहा है ये, इन द बुक्स ऑफ बंटी लिमिटेड नेट पेमेंट अभी मेथड। भी क्वेश्चन ही दिख रहा है सर। सिर्फ क्वेश्चन ही दिख रहा है। मैं एक काम करूँ, क्वेश्चन को छोटा कर दूँ क्या पूरा? हाँ सर कर दीजिए। ठीक है, 2 मिनट रुकिए। चलिए, अभी दिख रहा है आंसर आपको? हाँ ठीक है, तो भी मुझे थोड़ा बार बार क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए। चलिए क्या लिखा है अभी ये, इन द बुक्स ऑफ बंटी लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड पर्टिकुलर्स अमाउंट और मोड। इज इट विजिबल स्टूडेंट्स क्लियरली नाउ? यस सर। ओके फाइन, चलिए तो लिख लीजिए ये। चलिए यहाँ तक लिख के हो जाएगा तो प्लीज मेरे को बोलिए डन, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। डन सर। ओके, तो अभी देखिए सबसे पहले लिखिए यहाँ पे हेडिंग लिखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, चलिए डन स्टूडेंट्स, लिखा इक्विटी शेयर होल्डर्स। यस सर। ओके, अभी देखिए इसमें कैसे लिखना है, मैं फिर से अभी क्वेश्चन में मैं जा रहा हूँ, राइट? तो क्वेश्चन में आई एम क्लोजिंग दिस, अभी मैं खाली क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स आर टू बी इश्यूड 7 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एट पार इन बीके लिमिटेड। ओके, तो ये अपना बंटी लिमिटेड है ना, वेंडर कंपनी है, और बीके लिमिटेड जो है वो परचेसिंग कंपनी है, राइट? तो आपको सोल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले लिखिए नाम बंटी लिमिटेड। ओके, क्योंकि वो वेंडर कंपनी है और इसको कौन खरीद रहा है, बीके लिमिटेड, तो आगे लिखिए बीके लिमिटेड। ओके, पहला नाम बंटी लिमिटेड का, उसके आगे बीके लिमिटेड। फाइन, बंटी लिमिटेड और बीके लिमिटेड। और उसके बाद क्या दिया है देखिए क्वेश्चन में, क्या बोला है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर टू बी इश्यूड 7 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 एट पार इन बीके लिमिटेड। मतलब बीके लिमिटेड कितना शेयर दे रहा है, 7 शेयर दे रहा है, राइट? तो बीके लिमिटेड के नीचे लिखिए 7, और कितने शेयर के अगेंस्ट में वो दे रहा है वो भी यहाँ पे देखना है, राइट? तो कितने, 6 शेयर के अगेंस्ट में, राइट? ओके, मतलब बंटी लिमिटेड के 6 शेयर के अगेंस्ट में बीके लिमिटेड जो है वो कितना शेयर दे रहा है, 7 शेयर दे रहा है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन अपने को यहाँ पर लिखना है, राइट? तो बीके लिमिटेड के नीचे आएगा 7 और बंटी लिमिटेड के नीचे आएगा 6। इसका मतलब क्या हुआ कि बंटी लिमिटेड के 6 शेयर के अगेंस्ट में बीके लिमिटेड कितना शेयर दे रहा है, 7 शेयर दे रहा है। एनी डाउट स्टूडेंट्स? नो। ओके, नाउ अभी अपने को ये देखना है कि बंटी लिमिटेड के पास कितने शेयर है, राइट? तो अगेन आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन। अभी देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना, ये वैल्यू है अपने को, लेकिन वैल्यू नहीं चाहिए। ये 2,40,000 क्या है, कैपिटल है, वैल्यू है। मतलब
मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, राइट। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेगा पता है, अभी ये 2,40,000 अगर कैपिटल है और एक शेयर 10 रुपये का है, राइट। तो इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आप लोग बताइए 2,40,000 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? हेलो, 24,000. यस, वेरी गुड। तो आप आ जाइए यहाँ पे आंसर में आ जाइए और बंटी लिमिटेड के नीचे लिखिए 24,000। तो बंटी लिमिटेड के पास 24,000 शेयर्स है, तो उसके अगेंस्ट में उसको कितने शेयर्स मिलेंगे, राइट। ये लिख दीजिए ये वाला स्टेप। 24,000 शेयर्स है, तो 24,000 शेयर्स के अगेंस्ट में कितने शेयर्स मिलेंगे, राइट। मतलब अगर 6 शेयर के बदले में 7 शेयर मिलेंगे तो 24,000 शेयर के बदले में कितने शेयर मिलेंगे, ओके। तो इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, राइट। सो 24,000 इंटू 7 सर डिवाइड बाई, स्क्रीन दिख नहीं रही है. स्क्रीन किसी को नहीं दिख रही है? नो. 1 मिनट, आई विल जस्ट रीशेयर इट। नो. 1 मिनट। Is it visible now? Hello? Students, is it visible now? यस सर. ओके, तो ये लिख दीजिए, ये जो स्क्रीन पे लिखा है 6 शेयर्स के अगेंस्ट में 7 शेयर्स मिलेंगे, तो 24,000 के अगेंस्ट में कितने मिलेंगे आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आएगा वो होगा 28,000 शेयर्स, ओके। और एक शेयर्स 10 रुपये का है, तो 10 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा 2,80,000 एंड द मोड विल बी इक्विटी शेयर इन बीके लिमिटेड। Please write this much, and once it is done, please tell it is done so that I can proceed further. डन सर. Okay. Now जैसे ये हो गया इक्विटी शेयर होल्डर का। अभी इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ कैश भी मिलने वाला है, तो फिर से मैं लिखता हूँ इक्विटी शेयर होल्डर और यहाँ पे बंटी लिमिटेड एंड बीके लिमिटेड, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि ये बंदा जो है वो उसको 5 रुपया कैश भी देगा, देखिए ₹5 इन कैश फॉर सरेंडर ऑफ ईच 6 शेयर्स, ओके। तो अगेन यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, 6 शेयर्स के अगेंस्ट में ₹5 कैश मिलेगा, तो 24,000 शेयर्स के अगेंस्ट में कितना मिलेगा, राइट। तो अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 20,000 विच विल बी इन कैश, ओके। मतलब ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर को 2,80,000 रुपीज़ इक्विटी शेयर में मिलेगा और 20,000 रुपया कैश में मिलेगा। चलिए डन स्टूडेंट्स। Yes, can I proceed further? यस सर. ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अभी देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैसे पेमेंट देना है, क्या बोला है यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% एक्स्ट्रा देना है, राइट। अभी इसमें रेशियो नहीं दिया है कि इतने शेयर के अगेंस्ट इतना है, इसमें डायरेक्टली बोला है कि उसको 10% प्रीमियम मतलब 10% एक्स्ट्रा देना है, राइट। तो प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना है, 1,50,000 है, राइट। तो 1,50,000 पे अपन क्या करेंगे, 10% उसको एक्स्ट्रा दे देंगे, राइट। तो 1,50,000 प्लस 10%, तो आंसर आएगा 1,65,000, 1,65,000. ओके। तो 1,65,000 वो कैसे दे रहा है, 12.5% प्रेफरेंस शेयर में।
इसका टोटल हम लोग कर देंगे तो ये अपना हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन। ओके, ये तीनों का टोटल करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। डन स्टूडेंट्स। चलिए, परचेज कंसिडरेशन के बाद हम लोग ये देखते हैं कि डिबेंचर होल्डर्स को कैसे पे करना है। तो यहाँ पे बोला है नीचे, डिस्चार्ज द डिबेंचर्स ऑफ बंटी लिमिटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब उसको 10% डिस्काउंट पे सेटल करना है। तो 1 लाख वैल्यू है उसका, उसका 10% डिस्काउंट बोलेंगे तो 90,000 हो जाएगा। और ये कैसे सेटल होगा, 13% डिबेंचर में। ओके, तो 1 lakh minus 10% will be 90,000. This will be settled in 13% डिबेंचर। तो ये मेरा परचेज कंसिडरेशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहला अपना अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। उसके लिए आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए और पूरा पेज में से नीचे का 7 लाइन्स छोड़ दीजिए। ओके, नीचे का 7 लाइन्स छोड़ के बाकी का जो हिस्सा रहेगा वो क्या रहेगा, रियलाइजेशन। और लास्ट के 7 लाइन में आपका जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ओके, तो ये 2 अकाउंट बना दीजिए फटाफट से, रियलाइजेशन अकाउंट और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ये एक पेज पे बनेंगे। नीचे का 7 लाइन्स इक्विटी शेयर होल्डर और बाकी का ऊपर का हिस्सा रियलाइजेशन अकाउंट। डन स्टूडेंट्स। नीचे का 7 लाइन्स इक्विटी शेयर होल्डर और बाकी का ऊपर का पार्ट रियलाइजेशन अकाउंट। ये स्टूडेंट्स, ये दोनों अकाउंट हुए बना के। यस सर। चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाइए। अभी नेक्स्ट पेज में 5 लाइन्स का बनाइए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, 5 लाइन्स का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर उसके नीचे 5 लाइन्स का बीके लिमिटेड अकाउंट, मतलब परचेसिंग कंपनी अकाउंट। ओके, नेक्स्ट पेज में 5 लाइन्स का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट और फिर 5 लाइन्स का बीके लिमिटेड अकाउंट। और उसके नीचे बीके लिमिटेड अकाउंट के नीचे 5 लाइन्स का बनेगा कैश अकाउंट। 5 लाइन्स का कैश अकाउंट, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन का कुछ हिस्सा कैश में भी मिल रहा है। चलिए डन स्टूडेंट्स, यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट पेज में आपको 3 अकाउंट बनाना है 5-5 लाइन के। पहला बनेगा 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, दूसरा बनेगा बीके लिमिटेड अकाउंट और तीसरा बनेगा कैश अकाउंट। Students done, columns are ready. Shall I proceed? Hello. Students, somebody please confirm, shall I proceed? यस सर। ओके, चलिए तो अभी हम लोग क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, आपको पता है अपना इसका मेमोरी ट्रिक क्या है, अली पीसी क्लोज, राइट? अली पीसी क्लोज। ओके, तो इसमें ए का मतलब है एसेट साइड को क्लोज करना है, राइट? तो देखिए मैं क्वेश्चन में देखता हूँ अभी एसेट साइड में क्या दिया, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला गुडविल तो इसमें है नहीं, राइट? गुडविल के बाद नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग है। ओके, तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 1,50,000। फाइन, तो आंसर में आ जाइए और यहाँ पे लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बिल्डिंग 1,50,000, टू बिल्डिंग 1,50,000। स्क्रीन दिख रहा है ना प्रॉपरली?
लो ये स्टूडेंट्स, इज द स्क्रीन विजिबल प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. बिल्डिंग लिखा? चलिए, बिल्डिंग के बाद अगेन मैं क्वेश्चन में जाता हूँ एसेट साइड में। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी का वैल्यू है 80, तो लिख दीजिए यहाँ पे मशीनरी, टू मशीनरी 80,000, टू मशीनरी 80,000। फिर मशीनरी के बाद नेक्स्ट एसेट है फर्नीचर, तो उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू फर्नीचर, टू फर्नीचर। फर्नीचर के बाद है इन्वेस्टमेंट, तो उसको लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। फिर इन्वेस्टमेंट के बाद है डेटस, तो लिखेंगे टू डेटस। और हमेशा याद रखिए बैलेंस शीट क्लोज करते वक्त बुक वैल्यू ही लिखना है, जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया है वही लिखना है, तभी वो क्लोज होगा। सो टू डेटस 1,65,000। डेटस के बाद नेक्स्ट है स्टॉक, सो टू स्टॉक 75,000। स्टॉक के बाद है कैश एट बैंक 13,000। कैश एट बैंक 13,000। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हुआ लिख के सभी का? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट कैश एंड बैंक के बाद है अदर करंट एसेट्स, तो अदर करंट एसेट्स भी इधर ही आएगा, टू अदर करंट एसेट्स। टू अदर करंट एसेट्स। चलिए, फिर अदर करंट एसेट्स के बाद है शेयर इशू एक्सपेंस। अभी ये खर्चा है, सो दिस विल गो इन इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। जो भी खर्चा है वो ओनर्स को बेयर करना पड़ता है, तो टू शेयर इशू एक्सपेंसेस 12,000। डन स्टूडेंट्स? यस, यहाँ तक कंप्लीट हुआ? Yes, sir. ओके, तो अभी देखिए अली पीसी क्लोज में का अपना ए पार्ट कंप्लीट हो गया, हम लोग ने एसेट को क्लोज कर दिया, राइट। अभी सिमिलरली एल का मतलब होता है लायबिलिटी, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी लायबिलिटी साइड को क्लोज करेंगे, राइट। तो लायबिलिटी में सबसे पहले क्या दिया है, इक्विटी शेयर दिया है, राइट। तो ये इक्विटी शेयर है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा। और सर लायबिलिटी क्रेडिट साइड लिखते हैं ना? क्रेडिट साइड, हाँ। तो अभी मैं आंसर में आता हूँ, और यहाँ पर देखिए लायबिलिटी को मैं यहाँ पर लिखूँगा बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000, ठीक है। लायबिलिटी को क्रेडिट साइड में लिखा मैंने बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000। सर मैं वो रियलाइजेशन अकाउंट का बोल रही हूँ कि लायबिलिटी वो क्रेडिट साइड लिखेंगे ना? हाँ, तो हम लोग अभी आए नहीं है ना, लायबिलिटी एक एक करके लिख रहे। देखिए अभी मैंने पहली वाली लायबिलिटी लिखी, समझे ना। मैं यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, क्लियर है? हाँ। I have now started with the liability.
बहुत से जन क्या करते हैं, ये एसेट को देखने के बाद में बाकी का लायबिलिटी रियलाइजेशन में लिख देते। मैं वैसा नहीं करता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा। जब वो लायबिलिटी का नंबर आएगा तो उसको मैं लिखूँगा रियलाइजेशन में, ठीक है ना। तो देखिए अभी ये वाली लायबिलिटी इक्विटी शेयर होल्डर है में जाएगी, तो ये लिखिए अब इक्विटी शेयर होल्डर में पहले लिखा, बाई इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा ये वाला। यस। ओके, अभी फिर से मैं क्वेश्चन में जाता हूँ और देखता हूँ नेक्स्ट क्या है। देखिए ये है 11% प्रेफरेंस शेयर, तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में जाएगी। कहाँ जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट भी बनाया है ना, यहाँ पे ये लायबिलिटी इधर जाएगी बाई 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 बाई 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट देखते क्या है। जनरल रिजर्व है, राइट। जनरल रिजर्व इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है, तो ये जनरल रिजर्व हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में यहाँ पर बाई जनरल रिजर्व। फिर जनरल रिजर्व के बाद क्या दिया है चेक करते हैं। जनरल रिजर्व के बाद दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रिजर्व है, वो भी इनको ही बिलोंग करता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद नेक्स्ट ये डिबेंचर जो है वो आउटसाइडर है, राइट। तो ये जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, राइट। देखिए मैं एक साथ दिखा देता हूँ आपको, 3 लायबिलिटी है इसमें, डिबेंचर है, क्रेडिटर्स है और अदर लायबिलिटी है। ओके, तो ये एक एक करके हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। स्टूडेंट्स डन? यहाँ तक हुआ लिख के? यस सर। ओके, तो देखिए ये अपना एल कंप्लीट हो गया। अभी एल आई का मतलब होता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, राइट। तो देखिए अभी क्वेश्चन में है ना, पॉइंट नंबर 4 में अपने को जानकारी दिया है लिक्विडेशन एक्सपेंस का, लेकिन आगे बोला है कि इसको कौन पे करेगा? बीके लिमिटेड पे करेगा, राइट। बीके लिमिटेड मतलब परचेसिंग कंपनी पे करेगा, राइट। तो क्योंकि ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस परचेसिंग कंपनी पे कर रहा है, इसके लिए वेंडर कंपनी में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। अगर ये नहीं बोला होता, मतलब अगर ये पॉइंट नहीं बोला होता, खाली लिक्विडेशन एक्सपेंस ही दिया होता ना, तो मैं इसको यहाँ पे पेमेंट का एंट्री दिखाता था, राइट। लेकिन यहाँ पे बोला है कि वो कौन पे करेगा? परचेसिंग कंपनी पे करेगा, तो वेंडर कंपनी के बुक में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। तो ये अपना अली वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग पीसी का मतलब होता है परचेस कंसिडरेशन। ओके, तो परचेस कंसिडरेशन पहले डिसाइड होता है, राइट, बाद में रिसीव होता है। तो डिसाइड का एंट्री क्या होता है? परचेस कंसिडरेशन वेंडर कंपनी के लिए इनकम होता है, राइट। तो इनकम बढ़ रहा है, तो इनकम बढ़ रहा है यानी क्रेडिट साइड में आएगा। यहाँ पे लिखने का बाय बीके लिमिटेड, और परचेस कंसिडरेशन का जो अमाउंट है वो 4,65,000। ओके, ये इसका फर्स्ट इफेक्ट है बाय बीके लिमिटेड, परचेस कंसिडरेशन 4,65,000। ओके, अभी ये इधर बाय आया ना, तो सेकेंड इफेक्ट इसका किधर आएगा? हम लोग ने बीके लिमिटेड का अकाउंट भी बनाया, राइट। तो देखिए यहाँ पे बीके लिमिटेड में आएगा टू रियलाइजेशन परचेज कंसिडरेशन 4,65,000। ओके, तो ये डिसाइड का एंट्री हो गया। अभी रिसीव का एंट्री होगा। रिसीव मतलब ये बीके लिमिटेड
कैसे पे कर रहा है वो, राइट। तो देखिए अपन ने यहाँ पे निकाला था कि वो कैसे पे करने वाला है। तो कैसे पे करने वाला है, देखिए ये इक्विटी शेयर में 2,80,000 देगा, 20,000 कैश में देगा और 12.5 प्रेफरेंस शेयर में देगा, राइट। तो इसका इफेक्ट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। बाय इक्विटी शेयर इन बीके लिमिटेड 2,80,000 इक्विटी शेयर में देगा, फिर 20,000 कैसे देगा, कैश में देगा, ओके। और बाकी का जो है ये प्रेफरेंस शेयर्स में देगा, राइट। तो ये आप कंप्लीट कर दीजिए कि कैसे रिसीव हुआ। 2,80,000 इक्विटी शेयर में रिसीव हुआ, 20,000 कैश में रिसीव हुआ और 1,65,000 जो है वो प्रेफरेंस शेयर में रिसीव हुआ। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हुआ लिख के? ये डिसाइड का एंट्री था, ये रिसीव का एंट्री था, इसका इफेक्ट देना बाकी है। समबडी प्लीज कंफर्म, हैव यू डन टिल हियर? हेलो, स्टूडेंट्स है कि सब लोग भाग गए? सर मैं गाँव में हूँ ना, तो मेरा नेटवर्क बार बार ये हो रहा है। ठीक है, बाकी के लोग जो बम्बई में है कौन कौन है मुझे देखने दीजिए पहले। शादाब, स्तुति, ठीक है। सो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस। यहाँ पे बाय इक्विटी है ना, तो इसका इफेक्ट जाएगा ये इक्विटी शेयर होल्डर्स में 2,80,000 उनको दे देंगे। तो यहाँ पे लिखना है टू इक्विटी शेयर इन बीके लिमिटेड 2,80,000, ठीक है। उसके बाद कैश जो है वो कैश अकाउंट में जाएगा टू बीके लिमिटेड 20,000, टू बीके लिमिटेड 20,000, और उसके बाद में ये जो प्रेफरेंस शेयर है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में जाएगा ये पर टू 12.5% प्रेफरेंस शेयर इन बीके लिमिटेड 1,65,000, ओके। ये हम लोगों ने ये दे दिया, राइट। अभी सबसे पहले अभी हम लोग क्लोज वाले स्टेप में आ गए। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्लोज करेंगे, हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड, ओके। तो डिफरेंस आ रहा है 15,000 का, ये 15,000 का डिफरेंस जाएगा रियलाइजेशन। यहाँ पे बाई रियलाइजेशन है तो रियलाइजेशन में आएगा 2, रियलाइजेशन में आएगा 2, 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर 15,000, ठीक है। अभी हम लोग रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे। रियलाइजेशन को कैसे क्लोज करते हैं, अगेन सेम, हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड, ओके। दोनों तरफ हैवियर टोटल लिखेंगे हम लोग। और जो डिफरेंस आएगा that will be called as loss, by equity shareholder, loss 3,000 का, ओके। दोनों तरफ हैवियर टोटल लिखा, 3,000 का लॉस आएगा। अब ये लॉस जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा टू रियलाइजेशन लॉस, ओके।
जो कैश है वो भी इनको दे देंगे हम लोग कैश अकाउंट में जाके। ये वाला कैश इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देना है। फाइन। तो अभी सारा अकाउंट को क्लोज करना है। ऑल अकाउंट शुड कम इक्वल। ये इक्विटी शेयर होल्डर इक्वल हो गया, कैश भी इक्वल हो गया। फाइन। तो ये अपना एक बुक जो है वो क्लोज हो गया, राइट। सेकेंड बुक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लोज करते हैं। इट विल बिकम टू मच फॉर टुडे।